हेलो बच्चों, ये बीच में थोड़ा सेटलमेंट चेंज करने से लेट हो गया थोड़ा से, कोई बात नहीं। तो आज हम इसके अंदर एक तो हमने पढ़ा है विमाओं की जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे हम कांस्टेंट की वैल्यूज कैसे ज्ञात करते हैं। कांस्टेंट के कुछ क्वेश्चंस और हैं, मेरी इच्छा हो रही है उनको भी कराने की। एक मिनट पहले वो क्वेश्चंस ही देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। फिर एक नया कंसेप्ट भी बता दूंगा आज, और फिर उसके भी क्वेश्चंस चालू कर देंगे। आपको दिया हुआ है कण द्वारा तय की गई दूरी x बराबर, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं भी आप, u अपॉन k 1 माइनस e की पावर kt द्वारा दी जाती है, द्वारा दी जाती है। यहां t समय है, यहां t समय है। आपसे पूछा जा रहा है u और k की विमा, u एवं k की विमाएं ज्ञात करो। एक बार आप लोग थोड़ा सा सोच लो, मैं जब तक आपको दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। इसके अंदर दे रखा है, सिंपल सा सवाल है, विद्युत धारा I बराबर I0 e की पावर माइनस t अपॉन RC में t समय हो तो RC की विमा क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। और देखो क्वेश्चन नंबर 3, विस्थापन y बराबर a sin ओमेगा t में t समय हो, ये सिंपल सा है, तो ओमेगा की विमा, तो आप लोगों ने फर्स्ट ऊपर वाले क्वेश्चन के बारे में सोच लिया होगा। इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा और उसी का पैरेलल एक क्वेश्चन और दूंगा भी आपको घर के लिए। पहले तो इधर देखो, ये दूरी है भाई आपकी। आपका कंसेप्ट क्या कह रहा है, यहां से घात kt क्या होगी, विमाहीन होगी। पकड़ में आ गया होगा आपको। आज थर्ड है 1 माइनस e की पावर kt, पूरा नंबर हो गया, नंबर विमाहीन हो गया, पूरा नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन अपन को ये पता है कि घात क्या होती है, इसकी घात विमाहीन होती है, तो हमें k की विमा पता चल गई। k की विमा बराबर, इस t को नीचे ले जाओ, विमा लिखेंगे इसकी तो 1 अपॉन t की विमा, सोच लिया 1 अपॉन t1 बराबर क्या आ गया, t माइनस 1, ये आ गया k की विमा, हो गया ना। अब देखो इधर आपका कंसेप्ट क्या कहता है, चूंकि 1 माइनस e की पावर kt विमाहीन है। अब देखो ये विमाहीन है पूरा, इसका मतलब क्या हुआ, x की विमा बराबर u अपॉन k की विमा। अब k की विमा मालूम है तो u की विमा आ जाएगी आपके पास। k को इधर ले जाओ, आ गया, क्या है बताओ, u की विमा बराबर x इंटू k की विमा। x क्या है बताओ, x दूरी है, और दूरी की विमा क्या होती है L1, और k की विमा क्या है आपके पास t माइनस 1। पहचाना आपने इसको, पहचान के बताओ ये कौन है, L1 t माइनस 1 कौन है, पहचान में आ रहा है। अब पहचान में, आज मैंने विमाएं नहीं लिखी, देखो उधर लिखूंगा वैसे भी, लेकिन ये आपको पहचान में आ गया होगा। L1 t माइनस 1 कौन है बताओ। अब पहचान में नहीं आया मान लो तो इसको नीचे ले जाओ, ऊपर आ गया दूरी, नीचे आ गया समय। दूरी बटे समय क्या होता है, चाल मतलब वेग, दोनों की विमाएं समान होती है। तो u की विमा क्या होगी, चाल के बराबर, या चाल की विमा।
यह चाल की विमा। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि यार ये तो चाल की विमा। अब इधर आ जाओ, सवाल दिखने में खूंखार है बस, लेकिन है बड़ा आसान सा। क्या घात दिखिए आपको, देखो घात। तो आपका कंसेप्ट क्या कह रहा है, देखो हर बार कंसेप्ट अप्लाई करना है आपको। घात T अपॉन RC क्या हो गया, विमाहीन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इधर ले जाओ तो RC की विमा, ये विमाहीन हो गया ना, इसका मतलब इसकी विमा और इसकी विमा बराबर है। RC की विमा बराबर T की विमा, और T की विमा क्या होती है, T1। ये क्या हो गया, समय। इसका मतलब RC की विमा किसके बराबर है, समय के बराबर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको देखते ही पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या आएगा। और देखो यह समय की विमा है, कि समय की विमा। इधर देखो, देखें क्या है आपका कंसेप्ट, क्या कह रहा है, साइन थीटा में थीटा क्या होता है, विमाहीन। इससे क्या पता चला, ओमेगा टी क्या हो गया, विमाहीन हो गया। इसका मतलब ओमेगा की विमा क्या आएगी, इस टी को नीचे ले जाओ, 1 अपॉन टी की विमा। टी नीचे चल जाएगा ना, इधर गुणा में इधर भाग। टी की विमा बराबर 1 अपॉन T1 बराबर T माइनस 1। ये आ गया। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस थे आपके लिए। अब ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए आपको भेजूंगा, ठीक है ना। हो गया, चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भेजू क्या, ये लो, चाहो तो मैं भी भेज दूंगा, आप लोग भी ले लिया करो वैसे, ठीक है ना। और जैसा मैंने आपको बोला था, अपने पेरेंट्स को बोलो वोडाफोन का डबल डेटा पे कर रहा है, वो लो आप लोग। मैंने एक दो बार पहले भी बोला है, मेरे 12th वाले बच्चों से भी बोला है, उतने ही पैसे में वो डबल आ रहा है। और अगर डबल आ रहा है तो वही काम में लो, डेटा के चक्कर में क्लास मत छोड़ो, क्लास पूरी पढ़ो। क्या ऐसा नहीं हो डेटा के चक्कर में अपना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा लगता है जैसे डरा रहा है आपको, उस क्वेश्चन के बारे में आप कुछ जानते नहीं है, डरावना सा क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखना, बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर। x dx अपॉन अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a की पावर n इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1। यहां x दूरी हो तो विमीय विधि से n का मान ज्ञात करो। यह आपका क्वेश्चन है, डरावना है थोड़ा सा, लेकिन है बड़ा आसान। तो देखो, हमने जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो कंसेप्ट्स हमें मदद करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक मैं बता रहा हूं आपको, एक आपको दूंगा घर के लिए, ठीक है। कैसे सोचेंगे इसके बारे में, देखो हम जानते हैं ये पूरा एक नंबर है, तो आपका कंसेप्ट क्या कह रहा है बताओ, कंसेप्ट क्या कह रहा है आपका कि साइन इनवर्स, इसको इनवर्स बोलते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1 एक विमाहीन राशि, एक संख्या है, क्योंकि यह एक संख्या है, शुद्ध संख्या है, विमाहीन राशि, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी विमा और इसकी विमा बराबर है,
ठीक है ना, दोनों तरफ की विमाएं समान आएगी। तो अब देखो विमाएं समान आएगी तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, बोर्ड पे ध्यान देना। इसका मतलब ये हुआ x dx अपॉन अंडर रूट 2 ax माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर a की पावर n की विमा, इसकी विमा बराबर a की पावर n की विमा। इन दोनों की विमा, क्योंकि ये विमा इन है ना, इसका मतलब इसकी विमा और इसकी विमा बराबर हो। ठीक है, काम हो गया। अब देखते हैं इधर, बताओ ये क्या है, दूरी है। अगर ये दूरी है तो दूरी की विमा बताओ क्या होती है। दूरी की विमा होती है L1, रख दो यहां पर L1, ये रहा L1। और ये भी क्या है x, इसकी भी विमा क्या आएगी L1 अपॉन अंडर रूट, बताओ थोड़ा थोड़ा सा सोचते जाओ। 2 की विमा होती है क्या, बताओ बताओ 2 की विमा होगी क्या यहां पे, 2 की विमा नहीं है, इसको हटा दो, हटा दिया। जो विमाहीन है उसकी, जब हम पूरी राशि की विमा लिखेंगे तो विमाहीन राशि की विमा नहीं लिखी जाती, हटाओ इसको। अब इसके बारे में सोचो, पहले देखो इधर, इन दोनों राशियों के बीच में काय का चिन्ह लगाए, बताओ माइनस का चिन्ह लगाए। इसका मतलब इसकी विमा और इसकी विमा क्या आएगी, बराबर आएगी। इधर लिख देना, जो कि अंडर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों के मध्य ऋण चिन्ह लगाए। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की विमाएं बराबर है। याद करो, 5 किलो में से 3 किलो जाएगा तो क्या बचता है, 2 किलो। तो विमा घटती नहीं है, विमा हटती नहीं है, तो इसकी विमा और इसकी विमा बराबर है। तो इस पूरे की विमा कितनी आएगी बताओ, ऋण चिन्ह लगाए। अतः विमा क्या लिखेंगे, इसकी एक्स स्क्वायर की लिख लो, कितनी होती है L और उसके ऊपर स्क्वायर। तो यहां इसकी विमा लिखो चाहे इसकी विमा लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। बात समझ में आई है आपको। विमाओं को आपस में कभी भी घटाया नहीं जाता है। एक एग्जांपल बता रखा है मैंने, जैसे मान लो b माइनस टी है, तो अगर ये समय है तो ये भी क्या आएगा, समय। अगर मैं बोलूं आपसे t की विमा क्या है, इधर देखो, इस सवाल को बहुत अच्छे से देखो। जैसे मान लो मैं बोलूं x की विमा कितनी है, L1, तो बताओ a माइनस एक्स की विमा भी क्या आएगी, बराबर L1 ही आएगी। बताओ क्यों, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें बहुत शानदार तरीके से। बोला सर ये तो x की विमा है ना, मैं बोलता हूं यस x की विमा है। आपको हर एंगल से कंफ्यूजन दूर करने अपने, x की विमा है, मैं बोलूंगा यस x की विमा तो ही सही, लेकिन a माइनस एक्स की विमा कैसे आई है, L1। अब मेरा कंसेप्ट क्या था, अगर दो राशियों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लगाए तो उसकी विमाएं बराबर होती हैं। अगर इसकी विमा L1 है तो इसकी भी क्या आएगी, L1 इसकी विमा L1 और इसकी विमा भी L1। बताओ क्या बचेगा, L1। लेकिन जो सामान्य विद्यार्थी वो क्या करता है, L1 में से L1 को घटाता है और यहाँ क्या लिखता है, 0। आप लोगों में से भी सोच रहा हूं कि सर L1 में से L1 जाएगा तो L1 बचना चाहिए, नहीं 0 थोड़ी बचना चाहिए, L1 बचना चाहिए। क्यों, इधर देख लो, 5 मीटर है मान, 5 मीटर में से 2 मीटर दिया तो बताओ मीटर बचेगा नहीं बचेगा, कितना बचेगा बताओ, 3 मीटर।
तो मात्रक तो जो यहाँ आता है वही मात्रक यहाँ आता है। इसका मतलब जो विमा यहाँ है वही विमा यहाँ होगी और वही विमा यहाँ है। कुछ बात समझ में आई? तो आपको ऐसे समझना है, इसकी विमा L1, इसकी विमा L1, तो बचे हुए की विमा भी क्या आएगी? L1। अगर दो राशियों के मध्य ऋण चिन्ह लगाए तो उनकी विमा बराबर होती है। आगे समझ में? चलो इधर देखो, बताओ। इसकी विमा L2 है तो इसकी भी L2 आएगी, तो दोनों घटा करके लिखूंगा तो ये आएगी बराबर। ए की विमा, इन दोनों की विमा भी देखो बराबर है, दोनों के मध्य ऋण चिन्ह लगा है। इसका मतलब ए की विमा निकालनी है, तो बताओ कैसे निकालोगे? बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम। बताओ क्या आएगा? इसकी विमा तो 0, A इंटू L1 बराबर क्या आएगा? L2, तो A की विमा क्या आएगी? L1, A की विमा आएगी L1 बराबर L, और इसकी पावर क्या है? N, इसकी पावर है N। सोच समझ करके सारे काम करने हैं बंदो। बताओ क्या आएगा? L1 इंटू L1, अंडर रूट निकालूंगा तो L1 बराबर क्या आएगा? L1 की पावर N। एक कट गया, बताओ क्या आया? L1 बराबर L की पावर N, तो N बराबर क्या आ गया? 1। ये आ गया आपके पास आंसर। एक बार फिर सिखाता हूं आपको, एक बार फिर देखेंगे हम इस सवाल को। हटा दो, एक बार फिर देखेंगे अच्छे से, क्योंकि ये सवाल आने से आपको बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हों। आप इन विमाओं के कंसेप्ट्स, विमाओं के कैरेक्टर दूसरे बच्चों को पढ़ा पाओगे, दूसरे बच्चों को ज्ञान दे पाओगे अगर आपको याद आए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको देखना सिखाऊं इसको। अच्छा बताओ, यहां से भी सोच सकता हूं, क्योंकि x अपॉन a माइनस 1 क्या हो गया? विमाहीन हो गया। तो बताओ x अपॉन a भी क्या हो गया? विमाहीन हो गया। इसका मतलब x की विमा बराबर a की विमा। बताओ ऐसे लिख सकता हूं, इसकी विमा कितनी? L1, तो a की विमा बराबर क्या आया? L। मैं यहां से भी सोच सकता हूं, जहां भी निगाह पड़ जाए सवाल पे वहीं से चलो। देखो यहां से डायरेक्टली आगे मेरे पास है। एक तो ये, और दूसरा कंफ्यूजन क्या होता है? x की विमा कितनी है? L1, तो बताओ a माइनस x की विमा बताओ बराबर भी क्या आएगा? L1। अगर x की विमा L1 है तो a माइनस x की विमा भी L1 होगी। बताओ a की विमा बताओ, a की विमा भी क्या आएगी? L1। विमा घटाना सीखो। विमा केवल विमा की बात कर रहा हूं। L1 माइनस L1 बराबर क्या आएगा? L1। बताओ L1 प्लस L1 बराबर क्या आएगा? L1। अच्छा ये किसा है? देखो 5 मीटर प्लस 3 मीटर, 5 मीटर प्लस 3 मीटर बराबर क्या आएगा? क्या इधर मीटर दो बार आएगा कि नहीं? 8 मीटर आया ना? ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, तो ये L1, ये L1, ये L1। दिमाग के कंफ्यूजन दूर कर लो। बहुत मुश्किल से आंसर देते हैं बच्चे, बहुत मुश्किल से, फिर यूं सोचते हैं यार ये तो पता नहीं जाने क्या पड़ा। 5 मीटर माइनस 3 मीटर बराबर, यहां भी मीटर आता है ना? 5 में से 3 गए तो 2 मीटर, यहां भी मीटर। जैसे इधर देख लो, इसका एक एग्जांपल बता ही दिया मैंने आपको। 5 मीटर प्लस 3 मीटर कितना हो गया? 8 मीटर। इसकी विमा L1, इसकी भी L1 हो गया। अब देखो वापस सवाल में आ जाओ, चूंकि ये आपका कंसेप्ट क्या कह रहा है? साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1 एक संख्या है, विमाहीन है। विमाहीन डायरेक्ट लिखो, अब तो पहचानने लग गया आप। विमाहीन राशि, अगर ये विमाहीन राशि है तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या हो गया? अंडर रूट x dx अपॉन
अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a की पावर n। इसकी विमा बराबर a की पावर n की विमा, दोनों की विमा, इधर की विमा और इधर की विमा बराबर होने की। अब विमाएं रख रहा हूं मैं, बताओ इसकी विमा क्या आएगी L1, ये dx ये भी लंबाई है, इसकी विमा भी L1, नीचे इसकी विमा माइनस इसकी विमा, तो इसी की विमा लिख देता हूं, अंडर रूट के अंदर क्या आएगी L2। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं वापस, क्योंकि 2ax माइनस एक्स स्क्वायर की विमा बराबर क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, इसकी विमा लिखो चाहे इसकी विमा लिखो, बराबर क्या आएगा L2, क्योंकि x की विमा L1, x दूरी है ना, x की विमा L1, x की विमा L1, तो x स्क्वायर की विमा क्या आएगी, बोलो x की विमा L1 तो x स्क्वायर की विमा L2 बराबर a की पावर n, a की विमा अभी बताई मैंने आपको बराबर L1, ये भी L1 गुणा L1 कितना हो गया L2, माइनस L2 करेंगे तो कितना आएगा L2, बताओ क्या है L1 और इसकी पावर कितनी आई n। सॉल्व करो, L1 इंटू L1 अपॉन अंडर रूट में से बाहर निकाला तो इसको L1 बराबर L1 की पावर n, ये कट गया, क्या आया L1 बराबर L की पावर n, n बराबर क्या हो गया 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके घर के लिए सवाल है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है भी, थोड़ा सा चेंज, dx अपॉन अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a की पावर n साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1 में x दूरी, तो n का मान ज्ञात कर। सवाल वही है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। अब आपको n का मान ज्ञात करना है, करो।